किस सोच में डूबी है हमारी बेटी? क्या बात है जो तुम? जी कुछ नहीं डैडी। कुछ तो है जो तुम्हें उलझाए। अगर तुम नहीं बताना चाहो तो भी हम जानते हैं। जी हाँ बेटी, कोशिश करना हमारा काम है, बाकी मर्जी तो उसकी चलती है हमेशा। बेटी, उसने हर चीज का वक्त तय कर रखा है, ना एक सेकंड इधर ना एक सेकंड उधर। आप क्या कहना चाह रहे हैं डैडी? अपनी बेटी को समझा रहे हैं कि सोचना छोड़ दे। एक महीने की तो बात है। मोहन की फैमिली में ये दर्दनाक हादसा नहीं हुआ होता तो मोहन ने ये शादी पोस्टपोन नहीं की होती। लेकिन डैडी, एक महीना ही क्यों? बेटी, तुम अपने दिमाग से नहीं, मोहन के दिमाग से सोचो। सूरज आखिर उसका भाई था। तुम जनार्दन जी की तकलीफ को सोचो, नीता जी की हालत देखो। पूरा परिवार अभी गम से उभरा नहीं है और तुम मोहन को दूल्हा बना देखना चाहते हो। मोहन एक समझदार इंसान है, उसका ये फैसला बिल्कुल सही है। डैडी, एक महीना क्यों, कुछ दिन क्यों नहीं? और फिर मैं थोड़ी ये कह रही हूँ कि शादी बहुत धूमधाम से होनी चाहिए, कुछ लोग और बस। शादी शादी है। ये महीना तो पलक झपकते गुजर जाएगा। फिर मैं अपनी बेटी की शादी ऐसी धूमधाम से करूंगा, सारे शहर को इनवाइट करूंगा। डैडी, ये एक महीना तो मेरे लिए एक सदी की तरह होगा। जानता हूं मेरी बेटी, तू मोहन को बहुत प्यार करती है, लेकिन बेटी अगर तू इसी तरह से बैठी रहेगी तो ये एक महीना अगले जन्म का रूप धारण कर लेगा। और अगर तू मोहन के दुख अपना समझकर उसके साथ गुजारे तो ये महीना चुटकियों में गुजर जाएगा। बेटा, मोहन नीड्स यू एंड नाउ डोंट बी सेल्फिश। मोहन और उसके परिवार को दिलासा देना तुम्हारा कर्तव्य है। अब मोहन तुम्हें इस हालत में देखेगा तो वो और दुखी होगा कि नहीं? चीयर अप, कम ऑन। ओके डैडी, मैं मोहन को दुखी नहीं देखना चाहती। That's the right spirit. Good girl. सर, ये सब रामधन जी और उनकी पार्टी का कमाल है। और ये मेरी किस्मत है कि मुझे आपका पीए बनने का मौका मिला। सर, अब ये घर आपका है और इस घर की हर चीज आपकी है। देखा लक्ष्मी, ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। हाँ, भगवान दुख देता है तो सुख भी देता है। जाओ जाओ, घर देखो, हमारे दुख के दिन अब खत्म हो गए। मैडम, इस घर में अगर किसी चीज की कमी नजर आए तो मुझे फोन करके फौरन बताइए। हैं? वैसे जरूरत की हर चीज यहाँ मौजूद है। और थोड़ी ही देर में एक सर्वेंट आपकी सेवा में हाजिर होगा। मैं चलूं? जी शुक्रिया। ठीक है। अच्छा तो मैं चलूं सर? थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू मत कहिए, मैं आपका पीए हूँ। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। सर, आपके पास मेरा फोन नंबर है जी। किसी चीज की अगर जरूरत पड़े तो आप फौरन मुझे बुला लीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अवश्य। क्यों लक्ष्मी, कैसा लगा घर? बहुत ही सुंदर है, काफी बड़ा भी है। बस अब इसे किसी की नजर न लगे। तुम चिंता मत करो लक्ष्मी, मैं अपनी गलतियों से काफी कुछ सीख चुका हूँ। मुझे अपना काम आज से ही शुरू करना है। आज से? आज से उस मोहन और सीता से जो हमने जब लोग जा रहे हैं।
पुरुषोत्तम चाय पी लो। गौरी, गौरी, क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर बैठ सकती हैं? आप नहीं बैठ सकते, तुम बैठ सकती हो। अच्छा, क्या तुम मेरे साथ? लो बैठ गई। क्या अभी तुम मुझसे नाराज हो? अगर हो तो मैं तुमसे माफी। नहीं नहीं पुरुषोत्तम, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अगर मोहन भैया ने मुझे समझाया नहीं होता तो। नहीं, गलती मेरी थी तो गलती मुझे ही आनी चाहिए। नहीं पुरुषोत्तम, सारी गलती मेरी थी। ये सारी गड़बड़ मेरी वजह से हुई। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी, इसीलिए गलत रास्ते पर निकली। उजाले को छोड़कर अंधेरे में निकली। मैं भी तो तुम्हारे प्यार को समझ नहीं सकता, तो फिर गलत रास्ते पर चलने लगा। वो भी तो मेरी वजह से ही हुआ पुरुषोत्तम। शराब, ऊंची सोसाइटी, रिश्वत, ये सब मेरे कारण हुआ ना। गौरी, पति पत्नी में अक्सर ऐसी बातें हो जाती हैं। हमें फौरन उन्हें सुलझा लेना चाहिए और उन बातों से सबक लेना चाहिए। इसीलिए हम दोनों की लड़ाई। हाँ पुरुषोत्तम, एक पति पत्नी का ही ऐसा रिश्ता है जो जन्म जन्म तक चलता है। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक एक दूसरे की मदद किए बगैर नहीं चल सकते। पुरुषोत्तम, मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जो मुझे तुमसे दूर कर दे। मैं भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। गौरी, मैं रामपुर जाना चाहता हूँ। माता पिता से माफी मांगूंगा, मैंने उन्हें भी बहुत दुख दिया है। मैं भी चलूंगी पुरुषोत्तम, मैं भी उनसे माफी मांगूंगी। वो मुझे माफ कर देंगे ना? बड़े कभी बड़े कहलाते हैं तो वो छोटे की गलतियां माफ करते हैं। आप? आना, बैठो। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके दर्शन होंगे यहाँ पर। मोहन, तुम लोगों के सिवा मेरा और है ही कौन। मैं तुम लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ। अब मैं बदल गई हूँ। बदल गई हूं। एक के बाद एक रंग बदलते हुए देखा है मैंने आपको मामी। आपकी आंखों में कुछ और है और दिल और दिमाग में कुछ और। बहुत दुख उठाया मैंने और मेरी माँ ने आपकी वजह से। अपने दुख तो मैं भूल भी सकता हूँ मामी, लेकिन अपनी माँ के दुख कैसे भूल जाऊंगा? मैं जानती हूँ मोहन कि मैंने जानबूझकर और कभी अनजाने में तुम लोगों को बहुत दुख पहुंचाया है। मेरा यकीन करो, अब मैं वो दुलारी नहीं रही। मामी, अगर बिल्ली अपने नाखून अपने पंजों में छुपा ले तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके नाखून है ही नहीं। जरूरत पड़ने पर वो उनका इस्तेमाल जरूर करती है। मोहन भैया, आपको मालूम नहीं, लेकिन माँ सचमुच बदल गई है। तू बहुत भोली है। इनके रंग ढंग तो तू अच्छी तरह से देख चुकी है। उस नेता के साथ यही तेरी शादी करवाने वाली। लेकिन फिर इन्होंने मुझे बचाया। यही तो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ। अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है। तुझे होशियार रहने की जरूरत है। इनके लिए रिश्ते कुछ मायने नहीं रखते। वैसे ये जेल से यहाँ कैसे पहुंची? वो मैंने और संजय ने माँ की बेल कराई। मोहन तुम कब आए? मैं कोई हवा नहीं हूं जो यहां से निकला और उस सूरज को। तुम्हें हवा बनने की जरूरत ही नहीं है पंडित, तुम्हारा तो हुक्म चलता है। और वैसे भी तुम जैसे लोग अपना कारोबार 7 तालों के अंदर से ही करते हैं। तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मजबूरी तो हमारे डिपार्टमेंट की है। मैं तो आपके डिपार्टमेंट की मजबूरी दूर नहीं कर सकता, और जो काम मैंने किया ही नहीं तो उसे मैं क्यों मानूं? तो हम कब कह रहे हैं कि तुम मान लो? वैसे भी पिछले कई दिनों से तुम यहां बंद हो, और उस दिन भी तुम यहीं पर थे जिस दिन सूरज का खून यानी
कत्ल हुआ। तो फिर आप कैसे साबित करेंगे? उसकी फिक्र तुम छोड़ो, वो तो हम साबित कर ही लेंगे। मैं तो तुम्हें इतना समझाना चाहता था कि वैसे भी तुम काफी मुसीबतों में घिरे हुए हो। अगर तुम खुद ही मान लो तो सख्ती कम हो जाएगी, वरना सूरज के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं था, उसका नाम भी मैंने आपको सुना, वो भी यहाँ। क्यों तुम अपने गले में खुद फांसी का फंदा डाल रहे हो? जिस आदमी ने सूरज का खून किया था वो तुम्हारा आदमी था, तुम्ही ने उसे ऑर्डर दिया था। और तुम्हें सुपारी किसने दी और क्यों दी ये हम तुमसे उगलवा रहे हैं, आज नहीं तो कल। और वैसे भी तुम्हारे वो आदमी हमारे हाथ आएंगे। यानी मुझसे जबरदस्ती आप कबूल कराएंगे जो काम मैंने किया ही नहीं, जिससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं है? अब ये तो वक्त बताएगा। मैं मीता के यहाँ जा तो रही हूँ, लेकिन मुझे तेरी और मोहन की बहुत चिंता हो रही है। माँ, तुम बेकार चिंता कर रही हो। हम दोनों अपना ख्याल रख देंगे, और हम कोई बच्चे थोड़ी हैं। मेरे लिए तो बच्चे ही हो। ना वक्त पे खाना पीना, ना सोना, और बेटा तुम्हारे और पुरुषोत्तम के बीच। माँ, पुरुषोत्तम और मेरे बीच सब कुछ ठीक हो गया है। सच? हम दोनों ने अपनी गलतियां मान ली। बेटा, ये बात तुमने मुझे बताकर मुझे बहुत सुकून दे दिया। अब मेरे मन को शांति मिलेगी। एक बात कहूं, एक पत्नी के लिए पति भगवान का रूप होता है, और ईश्वर ने औरत के अंदर बहुत सहन शक्ति दी है। जो लोग सब्र का दामन छोड़ देते हैं ना, वो जिंदगी में भटक जाते हैं बेटा। अच्छा ये बेटा, पुरुषोत्तम कहाँ है? वो कहीं बाहर गए। माँ, हम दोनों रामपुर जाना चाहते हैं। क्यों? अम्मा और बाबा से माफी मांगने। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं देखती हूँ। पृथ्वी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अब मैं तुम्हें बताऊंगा गुस्सा क्या। अब मैं वो पहले वाला कुछ नहीं रहा। कुछ दिन पहले तुम्हारे इस घर में तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पे पला करता था, तुम्हारे सामने पानी की तरह तुम खिलाया करता था। भाई को मुझे क्या दिया? जेल? वो तो तुम्हारे अपने कर्म थे, अपने कर्म। मैंने अपने बेटे की मर्जी के खिलाफ तुम्हें यहाँ शरण दी, और तुमने हमको लूटा। अरे हाँ, लूटा। वो इसलिए लूटा क्योंकि तुम्हारे पास पैसे होते हुए भी तुमने मेरे बेटे धनराशि जान की परवाह नहीं की। तुम्हें चिंता थी तुम्हारे उस पति की, उसके रहने की जगह की, जो मुंबई में रहकर एक औरत के साथ रंग रलिया बना। पृथ्वी, तुम एक ऐसे इंसान के बारे में बोल रहे हो जिसके साथ तुमने हमेशा बुरा बर्ताव किया, फिर भी उसने तुम्हें हमेशा माफ किया, खिलाया पिलाया, अपने घर में रखा, अपने ऑफिस में काम दिया। अरे मुझे तो लग रहा था कि मेरा भाई सुधर गया, लेकिन नहीं। इंसान भगवान बन सकता है, लेकिन शैतान तो शैतान ही रहेगा। अरे मैं तो शैतानों का भी शैतान हूँ। हाँ, मैं शैतान हूँ। तुम्हारा मोहन और तुम याद रखना। मैं मेरे पास सब कुछ धन दौलत रुतबा सब। पद्मा क्या हुआ? मोहन भैया को घर से इस तरह नहीं जाना चाहिए था। मोहन को जरूर बुरा लगा होगा। हमें मोहन से छुपाकर माँ की बेल नहीं करानी चाहिए थी। हमें उसे सब कुछ बता देना चाहिए था। अगर बताते तो क्या वो तैयार होते? कभी नहीं समझे। मेरी माँ ने बुआ और मोहन भैया के साथ जो भी किया वो बहुत गलत किया है, लेकिन अपनी माँ की बेटी होने के नाते मैं उन्हें तकलीफ में नहीं दे सकती। तुम ही बताओ, क्या मैं उन्हें जेल में पड़ी रहने देती? पद्मा, तुमने जो कुछ किया अपनी जगह एकदम ठीक किया, लेकिन तुम खुद सोचो, मोहन ने हमेशा हमारा साथ दिया है, और जब उसने माँ को यहाँ पर देखा
तो उसे बुरा लगा होगा, हो सकता है गुस्सा भी आया, लेकिन वो अपनी जगह पे एकदम सही है। लेकिन मैं भी अपनी जगह पर एकदम सही हूँ और मैं अपनी माँ को दर बदर भटकते हुए नहीं देख सकती। अम्मा, समझ में नहीं आ रहा कि मोहन भैया को समझाएं। तुम इसकी बिल्कुल फिक्र मत करना। तुम मोहन भैया के दोस्त हो, लेकिन मैं उनकी बहन हूँ। जब वो हमारी मजबूरियों को समझें तो देखना उनका गुस्सा अपने आप उतर जाएगा। मैं मोहन भैया को अच्छी तरह से समझती हूँ। तो मेरी माँ पर नाराज है, लेकिन मुझसे या तुमसे नाराज कभी नहीं हो सकती। मैं तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अगले जन्म में मोहन भैया की सगी बहन मिले। इलेक्शन जीतोगे तब ना मामा। इस शहर के लोग बहुत समझदार हैं, सोच समझकर अपने हक का इस्तेमाल करते हैं। और तुम यहां सत्ता पाए बिना ही एडवांस में अपनी बहन पर रौब जमाने आ गए। और ये भी भूल गए कि उस बहन का एक बेटा भी है, मोहन। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहां से जाते हो या मैं तुम्हें धक्के देकर निकलूंगा? सुना तुमने? ये मुझे धक्के देकर निकालने की बातें कर रहा है। और नहीं तो क्या, तुम उसके सामने उसकी और उसके माँ की बेइज्जती कर रहे हो। क्या मामा, इतने रंग कंस मामा ने भी नहीं बदले थे जिसका नाम सुनकर लोग थू थू करते हैं। तुम्हारी जुबान खींच लो। कानून का एक नुक्ता तुम्हें समझा देता हूं मामा। अगर मैं इस वक्त यहां तुम्हारी जान भी ले लूं तब भी कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि तुम इस वक्त मेरे घर में खड़े होकर मुझे धमकियां दे रहे हो। हाँ, तुम वकील हो ना, कानून जानते हो। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये भी जान जाओगे कि तुम्हारा ये मामा तुम्हारे ही कानून को अपनी जेब में लेकर कैसे घूमता है। तुम सब याद रखो, तुम लोगों के पूरे दिन। मामा, तुम यहां से जाते हो? पृथ्वी, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम फौरन यहाँ से चली जाओ। हाँ, जाता हूँ सीधा। पापा, आखिर कब तक आप इसी तरह दिन गुजारते रहेंगे पापा? पापा, ना तो आप कुछ खाते पापा, ना और किसी से कुछ बोलते पापा। प्लीज कुछ बोलिए ना पापा। पापा, अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारा क्या होगा पापा? प्लीज कुछ बोलिए ना पापा। हाँ बाबूजी, आपको भी तो अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। हाँ पापा, पापा कुछ बोलिए ना प्लीज पापा, बोलिए। धीरज। हाँ पापा, बोलिए। सूरज कैसे चला गया? क्या ये उम्र उसकी जाने की थी? और तुम्हारी माँ को जो सदमा लगा है वो तो हम सब लोगों से बहुत बड़ा है। पापा, पापा, माँ तो आपको संभालना है पापा। का बहुत बुरा हाल है पापा। हाँ बाबूजी, सिर्फ आप ही हैं जो माँ जी को खाना खिला सकते हैं। भैया, भैया संभालिए अपने आपको भैया, प्लीज। छोड़ो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ मेरा भाई चाहिए। बोलो, ला सकते हो? सूरज को कोई वापस नहीं ला सकता। आप शराब पी कर आए? आपको शर्म आनी चाहिए भैया। अरे शर्म तो इन्हें आनी चाहिए। सूरज के मौत के जिम्मेदार तो ये है। ये क्या कह रहे हैं आप पूरा भैया? सही कह रहा हूं मैं। इन्हीं के वजह से सूरज की मौत हुई है। अरे पूरा भैया, सूरज भैया को ठाकुर ने मारा है, फिर पापा पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? हाँ, सूरज को ठाकुर ने मारा है, लेकिन क्यों? क्या दुश्मनी थी सूरज को ठाकुर से? ठाकुर की दुश्मनी तो इनसे थी, और इन दोनों की दुश्मनी की वजह से हमारा सूरज मर गया। पूरा, तुम्हें इस तरह से अपने पिताजी से बात नहीं करनी चाहिए। ये मेरे पिताजी नहीं है, और ना ये सूरज के पिता है। तभी तो कभी उसकी परवाह नहीं की। मैं पूछता हूँ कि क्या जरूरत थी इस दुश्मनी को बढ़ावा देने की? आपके नशे में कुछ भी बके जा रहे हो। बात नहीं रहा हूं मैं, सही कह रहा हूँ। इन्हीं के वजह से मौत हुई है सूरज की। खूनी है ये, खूनी है। उनको कभी माफ नहीं करूंगा मैं। चुप कर।
बेटा चल चल बेटा, खाना खा ले। मैंने आज हर चीज तेरे पसंद की बनाई है। मुझे पता है तू हॉस्पिटल का खाना खा खा कर ऊब गया है ना, और मेरे हाथ का खाना खाने के लिए तू तरस रहा है ना? चल खाना खा। ये आप मुझे बार बार बेटा बेटा क्यों कह रही हैं? क्योंकि तू मेरा बेटा है। नहीं हूं मैं आपका बेटा। तू मेरा ही बेटा है। याद कर, हम लोग रामपुर में रहते थे। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं कौन हूं, क्या नाम है मेरा? धनराज नाम है तेरा बेटा। फिर बेटा, और फिर ये धनराज नाम तो आप लोगों ने दिया है। पता नहीं मैं हॉस्पिटल से आप लोगों के साथ क्यों चला आया। शायद इसलिए कि मैं हॉस्पिटल के माहौल से घबरा गया था। मैं चला जाऊंगा अगर आपने तंग किया मुझे तो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। हम तेरे माता पिता हैं। हमने ही हॉस्पिटल में तेरी सेवा की है। वो तेरे पिता है ना, वो तेरी ये हालत देखकर बहुत परेशान है। वो तुझे ठीक देखना चाहते हैं, और अगर तू उनके साथ ऐसे बात करेगा। आप चली जाइए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। थोड़ा खाना खा। मुझे नहीं खाना है खाना, जाइए यहाँ से। कौन हूं मैं?